सीरियल वसुधा के अपकमिंग ट्रैक में कहानी एक डेंजरस मोड़ लेने वाली है, जहां दिमाग और धोखे का खेल अपनी पीक पर होगा। देव ने फाइनली अपना मास्टर प्लान एक्टिवेट कर दिया है और इस बार उसका निशाना सीधा करिश्मा पर है। दूसरी तरफ मित्तल नाम का एक नया खतरा एंटर होता दिखता है, जो एलगली चौहान एम्पायर का सबसे बड़ा बिजनेस राइवल बताया जा रहा है। उनका मकसद सिर्फ कंपटीशन नहीं, बल्कि पूरी तरह से बर्बाद है। करिश्मा के लिए यह सिचुएशन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। उसे लगता है कि अगर वो मित्तल्स के साथ हाथ मिला ले तो चौहान्स को जड़ से उखाड़ सकती है। उसकी सोच में लल्लच और बदले की आग इतनी तेज है कि वो बिना सच जाने सीधा मित्तल साहब से मिलने का फैसला कर लेती है। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं छुपा है। मित्तल कोई रियल इंसान नहीं, बल्कि देव का रचाया हुआ एक इल्यूजन है। एक ऐसा जाल जिसमें करिश्मा को फंसाना ही देव का असली गोल है। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रभात अपनी पहचान छुपाकर पूरी तरह से एक नए रूप में करिश्मा के सामने आने वाला है। करिश्मा पहले ही मित्तल के नाम से डरी हुई होती है। उससे लगता है कि यह आदमी बहुत पावरफुल और रूथलेस है। फिर भी अपनी एम्बिशन के चलते वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। पहले मित्तल मिलने से मना कर देता है, जिससे सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। लेकिन करिश्मा अपनी चाल चलती है और किसी तरह मीटिंग फिक्स कर लेती है। मीटिंग का माहौल इंटेंस होता है। करिश्मा सीधा अपनी डील रख देती है। वो चौहान परिवार की बर्बादी चाहती है और इसके बदले वो मित्तल के साथ पार्टनरशिप करने को रेडी है। लेकिन मित्तल, जो असल में प्रभात है, एक और बड़ा शॉक देता है। वो कहता है कि उसका टारगेट सिर्फ बर्बाद नहीं, बल्कि पूरे चौहान एम्पायर को सस्ते दाम में खरीदना है। ये सुनकर करिश्मा के दिमाग में एक और खतरनाक आइडिया जन्म लेता है। उससे लगता है कि ये डील उससे पैसा भी देगी और बदला भी। लेकिन उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो खुद एक ऐसे चक्रव्यूह में घुस चुकी है जहां से निकालना मुश्किल होगा। और सबसे बड़ा सस्पेंस अभी बाकी है। क्या करिश्मा सच में देव के प्लान का शिकार बन चुकी है, या उसके पास भी कोई हिडन ट्रिक है? कहानी अब और भी ज्यादा थ्रिलिंग होने वाली है। करिश्मा अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लेती है। वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अरेंज करती है जो चौहान एम्पायर के कंट्रोल को ट्रांसफर करने में मदद कर सकते हैं। उससे पूरा भरोसा है कि अब गेम उसके हाथ में है। मीटिंग के वक्त वो बिना किसी डाउट के वो डॉक्यूमेंट्स मित्तल को दे देती है। उस मोमेंट पर देव का प्लान बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होता है। प्रभात अपनी एक्टिंग से करिश्मा को पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है और वो बिना सच समझे सब कुछ उसके हवाले कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका अब होने वाला है। जैसे ही डील कंप्लीट होती है, एक ऐसा सच सामने आता है जो करिश्मा की दुनिया हिला देता है। मित्तल का मास्क उतरता है और उसके पीछे प्रभात खड़ा होता है। करिश्मा के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। वो समझ जाती है कि जिसे वो अपना पार्टनर समझ रही थी, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। इस रेवलेशन के बाद इमोशंस और टेंशन दोनों हाई हो जाते हैं। करिश्मा के चेहरे पर शौक, गुस्सा और बेइज्जती सब एक साथ दिखते हैं। लेकिन क्या वो इतनी आसानी से हार मान लेगी, या फिर वो एक और नई चाल चलने वाली है? दूसरी तरफ प्रभात की एंट्री चौहान हाउस में एक नए स्टॉर्म की शुरुआत करती है। वसुधा भी अब एक इंपॉर्टेंट कदम उठाने वाली है। वो चंद्रिका को प्रभात के सामने लाने वाली है। ये मिलन सिंपल नहीं होगा, बल्कि कई पुराने राज खोल सकता है। चंद्रिका का रिएक्शन सबसे ज्यादा क्रूशल होने वाला है। क्या वो प्रभात को एक्सेप्ट करेगी या उसके खिलाफ खड़ी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, देव का असली एंड गेम क्या है? अब कहानी सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं रही, बल्कि हर कैरेक्टर अपनी असली सोच और हिडन मोटिव्स के साथ सामने आ रहा है। आने वाले एपिसोड्स में ट्रस्ट, बिट्रेयल और इमोशंस का एक डेंजरस मिक्स देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं एक और बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है। क्या करिश्मा अब भी गेम में वापस आ सकती है? स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अब असली खेल शुरू हुआ है।